मैं सो गया और मुझे पता भी ना चला। मैंने अभी घड़ी की ओर देखा। बस 3 ही घंटे बचे हैं जब मैं हमारी अंतिम मुलाकात के लिए उस मनहूस कारावास में कदम रखूँगा। वो सब कुछ याद कर पाना आसान नहीं है जो तब से लेकर जब तुम पर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपना वकील तय करने का दबाव डाला गया और अब तक घट चुका है। तुम्हें लगा था कि उस कानूनी तंत्र के जाल से निकलने के लिए तुम्हारा निरपराध होना ही काफ़ी होगा। अपने कानूनी तंत्र पर हमें सदा गर्व रहा है, मगर युद्ध के इस दौर में वो पथभ्रष्ट हो गया है। मैं खिड़की तक गया। शहर नींद में बेहोश है, पर कुछ सैनिक की टोलियां जो हर ओर से फ्रांस लौट रही हैं, वो सैनिक गाते हुए गैरे द ऑस्ट्रेलियज की ओर बढ़ रहे हैं। इससे अनजान के उनके भाग्य में आगे क्या लिखा है। अफवाहें किसी को चैन से बैठने नहीं देती। आज सुबह ही उनका कहना था कि उन्होंने जर्मन फ़ौज को बेडून से आगे तक खदेड़ दिया था। दोपहर में किसी डर फैलाने वाले समाचार पत्र ने कहा कि तुर्की फ़ौज की बहुत सी बटालियन बेल्जियम में उतर रही हैं और अंतिम हमले के लिए स्ट्रासबर्ग की तरफ कूच कर रही हैं। हम उल्लास से मायूस की ओर दिन में कई बार जाया करते हैं। वो सब बताना असंभव है जो 13 फरवरी 1917 से अब तक घट चुका है। उस दिन जब तुम्हें बंदी बनाया गया था और आज तक जब तुम गोली चलाने वाले दल का सामना करोगी। हम इतिहास को न्याय करने देंगे, मेरा और मेरे काम का। शायद एक दिन इतिहास तुम्हें भी न्याय दिला देगा। हालांकि मुझे इस बात की आशंका है, तुम सिर्फ वो व्यक्ति नहीं हो जिस पर अन्याय के साथ जासूसी का आरोप लगा, पर वो हो जिसने कुछ परंपराओं को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई, और इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर भी मोटे तौर पर बयान करने के लिए एक पन्ना ही बहुत है। उन्होंने तुम्हारे पैसों का स्रोत खोजने का प्रयत्न किया और फिर उसे गोपनीय बताकर सील बंद कर दिया गया, क्योंकि वो इस परिणाम पर पहुँचे कि इससे ऊंचे ओहदे पर आसीन कई पुरुष फंस जाएंगे। तुम्हारे पुराने प्रेमियों में से हर किसी ने तुमसे अपनी जान पहचान से इनकार कर दिया। उस रूसी ने भी, जिससे तुमको प्रेम था और जिसके लिए तुम शंका और खतरे के बाद भी ब्रिटेन जाने को तैयार थी, वो आया तो उसकी एक आंख पर पट्टी तब भी बंधी थी और उसने फ्रांस भाषा में लिखे बयान को पढ़कर सुनाया। एक पत्र जिसे अदालत में पढ़ा गया सिर्फ तुम्हारा सार्वजनिक अपमान करने के इरादे से। वो दुकानें जहाँ से तुम पोशाकें खरीदा करती थी शक के दायरे में आ गईं और कई समाचार पत्र तुम्हारे बकाए उधार के ब्यौरे छापने से भी नहीं चूके। हालांकि तुम लगातार यह कहती रही कि तुम्हारे मित्रों ने अब अपना इरादा बदल लिया है और जो उपहार उन्होंने तुम्हें दिए थे उनके पैसे चुकाए बिना वो गायब हो गए। जजों को वावकाडन की कुछ ऐसी बातें सुनने पर विवश होना पड़ा। पुरुष और औरत के बीच की लड़ाई में हर पुरुष, चाहे वो हर तरह के कौशल में कुशल क्यों ना हो, हमेशा आसानी से हार जाता है, और वो कुछ और अनमोल बातें सुनने में सफल रहा, जैसे युद्ध के दौरान एक दुश्मन देश के निवासी से मामूली मुलाकात भी शक का कारण बनती हैं और आरोप के लायक मानी जाती हैं। मैंने डच दूतावास को लिखा कि वो मुझे उनमें से तुम्हारे कुछ कपड़े भिजवा दें जो दी हैंग में छूट गए थे, ताकि अदालत के सामने तुम स्वयं को थोड़े सम्मान के साथ प्रस्तुत कर सको। पर मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि तुम्हारे देश के समाचार पत्रों में लगातार छप रहे लेखों
और समाचारों के बाद भी नीदरलैंड राज्य की सरकार को जानकारी उसी दिन दी गई जिस दिन मुकदमा शुरू हुआ। वैसे किसी भी स्थिति में कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं था। उन्हें डर था कि इसका असर उनके देश की तटस्थता पर पड़ सकता था। जब मैंने 24 जुलाई को तुम्हें अदालत में दाखिल होते देखा तो तुम्हारे बाल बिखरे थे, कपड़े रंगहीन थे, पर फिर भी तुम्हारा सर ऊंचा था और चाल सदी हुई थी, मानो तुमने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, उस सार्वजनिक अपमान को अस्वीकार करते हुए जो वो करना चाहते थे। तुम समझ चुकी थी कि लड़ाई अब समाप्त हो रही है और तुम आन के साथ चले जाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। कई दिन पहले मार्शल पेटेन ने अनगिनत सैनिकों को मौत की सज़ा का आदेश दे दिया। सब पर देशद्रोही का आरोप था क्योंकि उन्होंने जर्मन मशीन गनों पर सामने से हमला करने से इनकार कर दिया था। फ्रांसीसियों को जज के सामने खड़े होने के तुम्हारे तरीके में उन मौतों को चुनौती देने का एक रास्ता नज़र आ रहा था और बहुत हुआ। उन बातों के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा जो मुझे पता है कि जीवन भर मुझे परेशान करती रहेंगी। तुम्हारे चले जाने पर मैं शोक करूँगा, शर्म से अपना मुंह छुपा लूँगा कि कहीं ना कहीं मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, या इस सोच के लिए कि युद्ध के दौर का न्याय शांति के दौर जैसा ही होता होगा। यह सलीब वो मुझे ढोना ही पड़ेगा, पर अगर घाव को भरने देना है तो संक्रमण के स्थान को खरीदने में मुझे खुद को रोकना होगा। हालांकि तुम पर आरोप लगाने वाले कहीं अधिक भारी सलीब ढोएंगे। यूं तो आज वो ठहका लगा रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, पर वो दिन भी आएगा जब इस पूरे झूठ से पर्दा हट जाएगा। अगर ऐसा कभी ना कभी हुआ, तब भी वो जानते हैं कि उन्होंने एक निर्दोष को सज़ा दी है, क्योंकि उन्हें लोगों का ध्यान पलटना था, ठीक हमारी क्रांति की तरह, समानता, भाईचारा और आज़ादी लाने से पहले। उसे भी बीच चौक गिलोटिन, सर काटने का यंत्र रखना पड़ा था ताकि भूखे लोगों को खूनी मनोरंजन उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने एक समस्या को दूसरी समस्या से बांध दिया, यह सोचकर कि इसका परिणाम हल के तौर पर निकलेगा, मगर जो उन्होंने किया वो बस एक अटूट धातु से बनी जंजीर का निर्माण था, ऐसी जंजीर जिसे अब उन्हें सारी उम्र घसीटते रहना होगा। एक ग्रीक मिथक है जो मुझे हमेशा रुचिकर लगा है और मेरे विचार से यह तुम्हारी कहानी को संपुटित करता है। बहुत पहले एक सुंदर राजकुमारी थी, उसकी सब प्रशंसा भी करते थे और उससे डरते भी थे, क्योंकि वो कुछ अधिक ही मुक्त प्रतीत होती थी। उसका नाम था साइक। यह सोचकर कि कहीं उसकी बेटी बिना ब्याही ना रह जाए, उसके पिता ने अपोलो भगवान को पुकारा। अपोलो ने समस्या हल करने का निश्चय किया। राजकुमारी को अकेले जाना होगा, शोक के कपड़े पहनकर पहाड़ की चोटी पर। सवेरा होने से पहले एक सर पाएगा और उससे ब्याह करेगा। पहेली जैसी बात है ना, क्योंकि तुम्हारी सबसे प्रसिद्ध तस्वीर में यह शर्त तुम्हारे सर पर मौजूद है। खैर, मिथक पर लौटते हैं। उसके पिता ने वही किया जैसे अपोलो का आदेश था और राजकुमारी चोटी तक जा पहुंची। डरी हुई, ठंड से कांपती, उसे लगने लगा वो अब जीवित नहीं बचेगी। सोचती हुई वो सो गई, पर अगले दिन वो नींद से जागी तो अपने आप को एक आलीशान महल में पाया और देखा कि वो एक रानी बन चुकी है। हर रात उसका पति उससे मिलने आता, पर उसने अपनी रानी से ही एक शर्त मानने को कहा कि वो उस पर पूरा भरोसा करेगी और कभी उसका चेहरा नहीं देखेगी। इस तरह कई महीने साल बीत गए। राजकुमारी को अपने पति से प्यार हो गया, जिसका नाम इरोस था। राजकुमारी को
उससे बात करना बहुत भाता और संभोग में भी उसे असीम आनंद प्राप्त होता। उसे भी रानियों जैसा सम्मान दिया जाता था, पर साथ ही उसे यह डर सताए रहता कि वो एक घिनौना सर्प की पत्नी है। एक दिन जब वो अपनी जिज्ञासाओं से हार गई तो अपने पति के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। उसके सोने के बाद उसने धीरे से चादर हटाई और मोमबत्ती की रोशनी में उसे एक बहुत ही खूबसूरत आदमी का चेहरा दिखाई दिया, मगर रोशनी से उसकी नींद उचट गई। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसकी एक प्रार्थना को भी पूरा ना कर सकी। बस फिर क्या था, इरोस गायब हो गया। जितनी बार मुझे यह मिथक याद आता है, उतनी ही बार मैं सोचता हूँ, क्या हम प्रेम का असली चेहरा कभी नहीं देख सकते? और मुझे समझ आता है कि इस कहानी से ग्रीक लोग क्या कहना चाह रहे थे। प्रेम आस्था का ही स्वरूप है और उसका चेहरा सदैव रहस्य में ढका रहना चाहिए। प्रेम के हर क्षण को एहसास और जज्बात के साथ जीना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे जानने या समझने का प्रयत्न करते हैं तो उसका जादू टूट जाता है और वो गायब हो जाता है। हम उसकी घुमावदार रोशन राह का पीछा करते हैं। हम अपने आप को ऊंची से ऊंची चोटी या समुद्र की गहराई तक पहुंचा देते हैं, पर हम उस पर भरोसा करते हैं जो हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर हम स्वयं को डरने ना दें तो सदैव एक आलीशान महल में हमारी नींद खुलेगी। अगर हम वो कदम उठाने से घबरा जाएंगे जिनकी प्रेम को आवश्यकता है और यह चाहे कि वो हम पर सब उजागर कर दे, तो परिणाम यह होगा कि हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और मेरी प्रिय माता हरी, मुझे लगता है कि तुम्हारी गलती यही थी। बर्फीले पहाड़ पर बरसों बिताने के बाद भी तुम्हें प्रेम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ और तुमने उसे अपना सेवक बनाने की ठान ली। प्रेम किसी की आज्ञा नहीं मानता और जो भी उसके रहस्य को जानने का प्रयत्न करेगा उसे वो धोखा ही करेगा। आज तुम फ्रांस की कैद में हो, पर सूरज के निकलते ही तुम आज़ाद हो जाओगे। तुम पर आरोप लगाने वाले को लगातार बढ़ते रहने वाली ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, उन बेड़ियों को खींचने के लिए जिनसे उन्होंने तुम्हारे पैर जकड़े थे, ताकि तुम्हारी मौत को सही ठहरा सके। ग्रीक लोगों का एक शब्द है जो असंगत अर्थों से भरा पड़ा है, मेटानोइया। कभी इसका अर्थ होता है पछतावा, प्रायश्चित, अपने पाप स्वीकार करना, वो वादा कि फिर कभी गलती नहीं दोहराई जाएगी। और अभी अर्थ होता है जो हम जानते हैं, उसके आगे निकल जाना, अनजान का सामना आँखों में आँखें डालकर करना, बिना याद या याददाश्त के, बिना यह समझे कि अगले कदम लेना कैसा होगा। हम अपने जीवन से बंधे हैं, अपने अतीत से, सही और गलत के नियमों से, और अचानक सब बदल जाता है। हम बिना डर सड़क पर निकलते हैं, अपने पड़ोसियों का अभिवादन करते हैं, पर कुछ पल बाद वो हमारे पड़ोसी नहीं रहते। वो चार दीवारी खड़ी कर देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, ताकि हम चीज़ों को वैसे ना देख सकें जैसे वो पहले थी। ऐसा ही मेरे साथ होगा, जर्मन लोग के साथ होगा, लेकिन विशेषकर उन पुरुषों के साथ जिन्होंने यह निर्णय किया कि एक निर्दोष औरत को मारने देना अपनी स्वयं की गलतियों को मान लेने से अधिक आसान है। शर्मनाक है, जो आज हो रहा है वो कल पहले हो चुका है और कल फिर से होगा। समय के अंत तक यह होता रहेगा, या तब तक होता रहेगा जब तक मनुष्य यह नहीं जान लेता कि वो सिर्फ वो नहीं जो वो सोचता है, पर अधिकतर वो है जो वह एहसास करता है। शरीर आसानी से थक जाता है, मगर आत्मा हमेशा आज़ाद रहती है और एक दिन हमारी मदद करेगी इस नाटकीय चक्र से निकलने में, जिसमें फंसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही सी गलतियां दोहराए जा रहे हैं। हालांकि विचार सदा समान
रहते हैं, पर उनसे भी शक्तिशाली कुछ है और इसका नाम है प्रेम। क्योंकि जब हम सचमुच प्रेम करते हैं, हम दूसरों को और अपने आप को बेहतर जान पाते हैं। हमें ना तो शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, ना ही दस्तावेज़ों की, ना ही लिखित ब्यौरे की, ना ही आरोपों की या फिर बचाव की। हमें सिर्फ ज़रूरत है उसकी जो एक्लेसिएस्टेस कहता है, न्याय के साथ स्थान पर दुष्टता थी, नेकी के स्थान पर और भी अधिक दुष्टता थी। पर ईश्वर सबका न्याय करेगा, नेक और दुष्ट दोनों का। ईश्वर दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि हर उद्देश्य का एक समय होता है, हर कर्म का एक समय होता है। ऐसा ही हो। अलविदा मेरी प्रियतम। 19 अक्टूबर माता हरी के वध से 4 दिन बाद उसके मुख्य अभियोगी कप्तान जॉर्जेस लडाउ पर जर्मनी के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया और उसे बंदी बना लिया गया। अपने को निर्दोष बताने की उसकी याचना के बाद भी फ्रांसीसी जवाबी जासूसी सेवा ने उससे लगातार पूछताछ जारी रखी। सरकारी सेंसर व्यवस्था ने, जिसे युद्ध के हालात के दौरान कानूनी मान्यताएं मिली थी, इस सूचना को समाचार पत्रों तक पहुंचने नहीं दिया। उसने अपने बचाव में दावा किया कि वो जानकारी दुश्मन के द्वारा रोपित की गई थी। इसमें मेरा दोष नहीं है कि अपने काम के चलते मुझ पर बहुत सी हैरान करने वाली बातें उजागर हुई, जबकि जर्मन वो आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे जो हमारे देश पर हमला करने के लिए आवश्यक थे। लड़ाऊ को आखिरकार 1919 में रिहा कर दिया गया। युद्ध समाप्त होने के 1 साल बाद पर दोहरे जासूस होने का ठप्पा उस पर उसके कब्र में दफन होने तक लगा रहा। माता हरी के शव को एक सतही कब्र में दफनाया गया था, जो कहाँ स्थित है इसकी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। उस समय के चलन के अनुसार माता हरी के सर को धड़ से अलग कर सरकारी प्रतिनिधि को सौंप दिया गया था। बहुत सालों तक उसके सर को पेरिस में रू दे सेंट्स पेरे स्थित शरीरी रचना विज्ञान संग्रहालय में रखा गया था, पर एक अज्ञात तारीख को वो संस्था से गायब हो गया। संग्रहालय के अधिकारियों ने अनुसार ऐसा उन्हें सन 2000 में पता चला। हालांकि माना यह जाता है कि माता हरी का सर तब से बहुत पहले ही चुरा लिया गया था। सन 1947 में मुकदमों की पैरवी करने वाले वकील आनेंद्रे मोरेन, जिस पर तब तक यहूदियों के शीघ्र निष्प्रभावीकरण की कानूनी कार्रवाई को रद्द करने की प्रक्रिया में संलग्न होने का सार्वजनिक तौर पर आरोप लग चुका था, और जो बहुत हद तक उस औरत की मौत की सज़ा के फैसले का उत्तरदायी था, जिसके बारे में उसका यह मानना था कि वो अधिक युग की सलोमी है, जिसका लक्ष्य सिर्फ हमारे सैनिकों के सर जर्मन लोगों तक पहुंचाना था। उसने एक पत्रकार और लेखक पोल गुइमार्ड से अपने मन की बात कही थी। वो यह कि माता हरी के मुकदमे की पूरी कार्रवाई अनुमानों, वजीफ स्टार और धारणाओं पर आधारित थी, और उसने यह कहकर अपनी बात पूरी की थी, आपस की बात तो यह है कि उसके विरुद्ध हमारे पास जो सबूत थे वो इतने व्यर्थ थे कि उनसे एक बिल्ली को भी सज़ा नहीं दी जा सकती थी। और यहाँ पर हमारी द स्पाई बुक समाप्त होती है। अब हम पढ़ लेते हैं लेखक की टिप्पणी एवं आभारोक्ति। हालांकि मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अपने उपन्यास को माता हरी के जीवन की सत्य घटनाओं पर आधारित कर सकूं, पर मुझे कुछ संवाद रचने पड़े, कुछ दृश्यों को आपस में मिलाना पड़ा और कुछ घटनाओं को क्रम को बदलना पड़ा।
साथ ही कुछ ऐसी बातों को निकालना पड़ा जो मेरे मुताबिक कहानी के वर्णन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं हो रही थी। जो भी पाठक माता हरी के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं, उन्हें मैं पैट सिपमैन की उत्कृष्ट किताब फेमी फटाल लव लाइज एंड दी अननोन लाइफ ऑफ माता हरी हार्पर कॉलिन्स 2007 पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। इसके अलावा एक दिलचस्प किताब फिलिप्पो कोलास ने भी लिखी है, माता हरी सा वारी टेबल हिस्टोयर ब्रैकेट फ्लो पेरिस 2003। कोलास पियरे वाउकार्डन के प्रपुत्र हैं, जो मेरे उपन्यास के एक चरित्र भी हैं। कोलास की पहुंच में वो तथ्य और दस्तावेज थे जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुए। इन किताबों के अलावा कुछ लेख हैं जो पढ़े जा सकते हैं। फ्रेडरिक गुइल्टन का ले डोजिए माता हरी, जो रिव्यू हिस्टोरिक डेस आर्मीज 247 ब्रैकेट 207 में मिल सकता है, और रसेल वॉरन हाउवे का मार्नफुल फेट ऑफ माता हरी द स्पाई हु वॉजंट गिल्टी, जो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में मिल सकता है। रेफरेंस 4224553। ये लेख उन कई लेखों में से हैं जिन्हें मैंने अपने अनुसंधान में उपयोग किया है। मेरे अनुसार मेरे उपन्यास के शुरू के कुछ पन्ने उस न्यूज़ रिपोर्टर पर आधारित हैं जिसे हेनरी जी वेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ सर्विस के लिए अक्टूबर 1917 में दायर किया था। उस रिपोर्ट की कुछ भाषा के अंशों का मैंने अपनी कहानी में शब्द दर शब्द प्रयोग किया है। माता हरी फाइल, जिसे ब्रिटिश जासूसी सेवा ने तैयार किया था, सन 1999 में सार्वजनिक कर दी थी, जिसे मेरी वेबसाइट पर पूर्ण रूप में देखा जा सकता है या सीधे यूनाइटेड किंगडम स्थित नेशनल एग्जीबिशन से खरीदी जा सकती है। रेफरेंस KB21। मैं अपने वकील सेल्वी डू पास्क्वायर और उनके साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुकदमे के कई पहलुओं को ठीक प्रकार से समझ पाने में मेरी सहायता की। मेरी सिविल्स जर्मन संपादक एना वॉन पलांटा का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ऐतिहासिक समीक्षा की। हालांकि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उपन्यास के मुख्य चरित्र का झुकाव तथ्यों को काल्पनिक रंग देने का रहा है, और एनी कुगिओ, एक ग्रीक लेखिका और मित्र, का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने संवादों और कहानी बुनने में मेरी सहायता की। यह उपन्यास जिसे समर्पित है वो है जे। लेखक का विवरण। पाउलो कोएल्हो का अपना जीवन ही उनकी किताबों का प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने मृत्यु से आँख मिचौली खेली, पागलपन से बचे, नशीले पदार्थों का सेवन किया, यातनाएं सही, जादू एवं कीमियागरी में प्रयोग किए, दर्शन शास्त्र एवं धर्म का अध्ययन किया, पढ़ने को
लालायित रहे, अपनी आस्था खोई और पाई तथा प्रेम के आनंद एवं पीड़ा का अनुभव किया। संसार में अपने निहित स्थान की खोज करते हुए उन्होंने उन चुनौतियों के उत्तर प्राप्त किए जिनका सामना जीवन के सबको करना पड़ता है। उनका विश्वास है कि हमारे अपने ही भीतर वह आवश्यक शक्ति है जो हमें अपनी नियति का मार्ग दिखाती है। उनकी नवीनतम पुस्तक एडल्ट्री विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। उनके 1988 में प्रकाशित उपन्यास अल्केमिस्ट की 6.5 करोड़ से अधिक प्रवृत्तियां बिक चुकी हैं और उसे विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई और फेरेल विलियम्स ने अपनी प्रेरणा का स्रोत माना है। कोएल्हो द्वारा लिखित पुस्तकों की विश्व भर में 20 करोड़ से अधिक प्रवृत्तियां बिक चुकी हैं। उनकी रचनाओं का 81 भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन हुआ है और वह विश्व के सबसे बड़े अनुवादित जीवित लेखक हैं। सो थैंक यू एवरीवन।